और उधर द्रौपदी स्वयंवर में द्रौपदी को जीतकर पांडवों ने उसके साथ विवाह रचाया था। और इस कारण पांडवों के ससुर राजा द्रुपद, जो स्वयं एक बहुत बड़े राजा थे, उनकी शक्ति भी अब पांडवों के साथ आ गई थी। तो इन सारी बातों का विचार कर धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर से अलग, हस्तिनापुर से दूर इंद्रप्रस्थ में पांडवों को आधा राज्य सौंप दिया। और वहाँ पांडवों ने अपने राज्य का अत्यधिक विस्तार किया। युधिष्ठिर के चारों भाई 4 दिशाओं में जाकर दिग्विजय कर अपने लिए अन्य राजाओं का बहुत बड़ा समर्थन और उन राजाओं से युधिष्ठिर के लिए भेंट वस्तुएं इत्यादि लाने में समर्थ रहे। इसी के कारण युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ भी किया, जिससे उसका यश और अधिक फैलता गया। इन्हीं बातों से दुखी होकर और युधिष्ठिर की विशाल संपत्ति को हड़पने के विचार से दुर्योधन ने शकुनी के साथ मिल करके वह षड्यंत्र रचा था कि फांसे फेंकने की कला में चूंकि शकुनी अत्यधिक निपुण था, तो दुर्योधन ने युधिष्ठिर को द्यूत के लिए आमंत्रित करके और द्यूत में पांडवों का पूरा राज्य जीतने का उसने एक आयोजन बनाया और इस प्रकार उसने पांडवों का राज्य हड़प लिया था। तो ये एक प्रकार से अनीति से पांडवों के राज्य को हड़पना ही कहा जाएगा, जो कृत्य दुर्योधन ने किया था। और इसी कारण जब पांडव अपने वनवास को पूरा करके वापस अपना राज्य मांगने लगे, तो दुर्योधन जो अपने हड़प को ही योग्य और न्याय समझ रहा था, उसने पांडवों को 5 गांव भी देने से मना कर दिया। उसने कहा कि सुई के नोक के बराबर की भूमि भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। तो युद्ध होना अवश्यंभावी था और अब वह युद्ध होने की कगार पर है। दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने डटी हुई हैं और पांडवों का जो सर्वाधिक पराक्रमी वीर अर्जुन, जिसका सारथ्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, वह तो अत्यधिक उत्साही है। और उसी उत्साह में भर करके वह श्री कृष्ण से कहता है कि हे अच्युत, तुम मेरा रथ इन दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, ताकि मैं यह देख सकूं कि कौन व्यक्ति, कौन राजा, कौन वीर, कौन पराक्रमी पुरुष मेरे लड़ने का सामर्थ्य लेकर के इस युद्ध भूमि में दुर्योधन के पक्ष से उपस्थित हुआ है, इतना साहस दिखा रहा है कि वो मेरे से लड़ाई लड़ सके। और दूसरी तरफ ये भी देख सकूं कि मेरे पक्ष में कौन खड़ा है, उन्हें भी मैं देख सकूं। तो इस प्रकार एक अति उत्साही वीर, जिसकी हम कह सकते हैं कि युद्ध के लिए उसकी बाहें फड़क रही हैं, उसका मन पूरी तरह से उल्लसित है, वह शंखनाद करके अपने सामर्थ्य को जता रहा है। ऐसा वीर अर्जुन जब सैन्य के मध्य में उसका रथ उपस्थित हो जाता है, तब वही अर्जुन गलित गात्र हो जाता है। और फिर उस अर्जुन के माध्यम से ऐसे सारे ही गलित गात्र पुरुषों के लिए श्री भगवान ने भगवद गीता को कहा है। और ये भी हम समझें कि अर्जुन की यह गलित गात्रता या यह जो उसकी जो संभ्रम की परिस्थिति बनी, वह क्यों बनी? वह अत्यधिक विचारवान व्यक्ति था, लेकिन उसके विचारों में स्पष्टता नहीं थी। युद्ध में सज्ज होने के लिए दुर्योधन को कोई बहुत अधिक विचार नहीं करना पड़ा, या उस युद्ध में जो जो लोग, जो जो राजे सम्मिलित थे, वे भी कोई बहुत अधिक विचार करके उस युद्ध के लिए उपस्थित नहीं हुए थे। लेकिन अर्जुन अधिक विचार कर रहा था। उसके विचारों की दिशा इस प्रकार संभ्रमित हो गई कि एक क्षण में उसकी बुद्धि पलट गई और उसने गांडीव को हाथों से छोड़ दिया
बल्कि गांडीव उसके हाथों से फिसल गया, गिर पड़ा। वह थर थर कांपने लगा और स्वजनों का ही नाश मुझे दिख रहा है, तो इन स्वजनों का वध मैं कैसे करूं? इस स्वजन मोह से मोहित होकर अर्जुन ने घोषणा कर दी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। हे कृष्ण, मैं इस युद्ध से निवृत्त हो रहा हूँ। भले ही कौरवजन मुझे भगोड़ा कहें, मेरे ऊपर हंसें, या मुझे शस्त्र त्याग किया हुआ देखकर वे भले ही मेरे ऊपर शस्त्र प्रहार करके मेरा प्राण ही क्यों न ले लें, पर फिर भी मैं उनसे युद्ध नहीं कर पाऊंगा। मैं उनसे युद्ध करने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि मैं उनके मोह से मोहग्रस्त हूँ। मैं स्वजन हत्या को श्रेयस्कर नहीं मान रहा हूँ। तो यहाँ पर भगवत गीता की जो सबसे पहली बात समझने लायक है वो यही है कि भगवत गीता हमें यह अंतर समझाती है कि स्वजनों के प्रति दया बुद्धि रखना, अपनापन रखना, उन पर वार ना करने का सोचना, यह अपने आप में एक गुण तो हो सकता है और है भी, लेकिन वह स्वजन अगर धर्म के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, ऐसे कृत्य करते हैं जो कि अधर्मी हैं, दुष्ट प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाले हैं, तो फिर वो भले ही स्वजन ही क्यों न हो, हमें उनके साथ उनके विरुद्ध लड़ना होगा, पूरे पराक्रम से लड़ना होगा और उन्हें पराजित करना होगा, क्योंकि धर्म की स्थापना या धर्म टिका रहे यह ज़्यादा महत्व का है। किसी व्यक्ति का स्वजन होना यह महत्व का नहीं है। और इसीलिए भले ही युद्ध में अर्जुन के सम्मुख केवल दुर्योधन इत्यादि चचेरे भाई, जिनकी दुष्प्रवृत्तियों को अर्जुन पहचानता था, केवल वही नहीं थे, बल्कि जो अर्जुन के लिए गुरु थे, जो अर्जुन के लिए पूज्य थे, आचार्य थे, पितामह थे, जो स्वभावतः दुर्जन नहीं थे, सज्जन थे, ऐसे भी सज्जन, ऐसे भी स्वजन अर्जुन को अपने सम्मुख दिख रहे थे। तो फिर उनके साथ युद्ध करने का या युद्ध में उन्हें पराजित करने का या युद्ध में उनका वध करने का औचित्य क्या हो सकता है जब वे सज्जन पुरुष हैं, धार्मिक पुरुष हैं। तो यहाँ पर भगवत गीता में यह स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वे स्वयं चाहे कितने ही धार्मिक क्यों न हों, लेकिन यदि वे अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए हैं, तो जब हम तौलने की बात करते हैं तो इस बात का पलड़ा अधिक भारी हो जाता है कि धर्म प्रवृत्त होते हुए भी जो बिल्कुल क्रिटिकल निर्णय का क्षण था, उस क्षण में उनका निर्णय अधर्म के पक्ष में हो गया था। और भीष्म हो, द्रोण हो, कृपाचार्य हो, अश्वत्थामा हो इत्यादि जो सज्जन पुरुष, सज्जन प्रवृत्ति के पुरुष थे, वे भी अधर्मी दुर्योधन के पक्ष में खड़े हो गए थे। तो उनके साथ भी युद्ध करना आवश्यक था, अन्यथा धर्म की रक्षा नहीं हो सकती थी। तो यह विवेक अर्जुन के माध्यम से और श्री कृष्ण के माध्यम से पूरी भगवत गीता में हमें समझाया गया है। लेकिन इस विवेक को समझने के साथ साथ, चूँकि भगवान ने ये कहा कि धर्म की संस्थापना के लिए मैं संभवामी युगे युगे, मैं युग युग में मैं अवतार लेता हूँ और धर्म की रक्षा करना ही मेरा प्रयोजन है। और हे अर्जुन, तुम भी उसी धर्म के लिए ही लड़ने वाले हो या उसी के लिए लड़ो, यह मेरा तुम्हें उपदेश है। तो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, योग क्या है, विवेक क्या है
और इस धर्म की समाज में रक्षा कैसे होती है, समाज का मन धर्म में लगे इसके लिए क्या प्रयास किए जाते हैं, इन बातों की चर्चा भी आवश्यक हो जाती है। अन्यथा केवल यह कह देना कि हे अर्जुन धर्म की रक्षा के लिए लड़ो, यह अवस्था आने वाले भविष्य में अन्य लोगों के लिए और भी बड़ा संभ्रम निर्माण कर सकती है। क्योंकि जब अर्जुन को स्वजनों के विपरीत लड़ने के लिए कहा जाता है और उसके पीछे, उस कहने के पीछे का औचित्य धर्म रक्षा का है, तो बिना धर्म को समझे धर्म रक्षा नहीं हो सकती है। इसलिए भगवत गीता में यह भी बताना आवश्यक हो गया कि धर्म क्या है और उसकी रक्षा कैसे होती है, उसकी हानि कब होती है, उसकी रक्षा कब होती है, इत्यादि विवेचन भी आवश्यक हो जाते हैं। तो केवल एक बात पर इंगित करके मैं आज रुक रही हूँ कि इन धर्म के सिद्धांतों को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने छूटते ही अर्जुन के सम्मुख या अर्जुन के माध्यम से हमारे सम्मुख एक ऐसा सिद्धांत रखा है जो कि भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है, लेकिन वह सिद्धांत पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति के सिवा अन्य किसी भी संस्कृति में नहीं है। और वह है कर्म का सिद्धांत, कर्म के कारण उत्पन्न हुए प्रारब्ध का सिद्धांत, आत्मा के अविनाशित्व का सिद्धांत, आत्मा के पुनर्जन्म का सिद्धांत, प्रारब्ध पर पराक्रम से, कौशल्य से, स्थिर बुद्धि से विजय पाने का सिद्धांत इत्यादि। तो इन बातों की चर्चा हम अगले सत्रों में करते रहेंगे। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और आप सबों को नमस्कार।